Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, इनसे जंगबंदी ख़त्म, मेरे ख्याल से MOU भी ख़त्म हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा कि अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानियों के पास जौहरी हथियार होते तो वो उसे अब तक इस्तेमाल कर चुके होते। मैं ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ईरान की नेवी और फ़ौज को ख़त्म कर दिया गया है। ईरान किसी सूरत भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों में कोई ख़राबी है, ये बीमार जहनियत के लोग हैं, ये बुरे लोग हैं और गंदा खेल खेलते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि नेटो अमेरिका का मुश्किल तरीन पार्टनर है, मैं नेटो से भी खुश नहीं हूँ। उन्होंने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की, अमेरिका को नेटो की अब कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ नए हमले, 80 से ज़्यादा अहदाफ पर बमबारी की। सड़क बंदर अब्बास और कशम को निशाना बनाया कि अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि यह हमले अपनाए हरमस से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से मुबैना जाहिरियत बिला जवाज़ ख़तरनाक और जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। फ़िलहाल अमेरिकी हमले रोक दिए गए हैं। अमेरिकी बमबारी के बाद बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएं के काले बादल उठते दिखाई दिए। अमेरिकी अहदेदारान का कहना है कि ईरान के एयर डिफेंस कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फ़ौजी अड्डों समेत 85 मकामात को अटैक किया गया। ईरान के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में बताया गया है कि अमरीकी हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं कि जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक़ में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकता। अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देंगे। हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स के लिए महफूज रास्ता अब सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका, झुकेंगे नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमरीकी हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मज़ीद हमलों की धमकियाँ, आबनाए हरमस में ईरान के इक़दामात की खिलाफ वर्जियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। फैसला आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद किया गया। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमेरिकी पाबंदियों के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल $74 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख करने की आर्जी इजाज़त दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 6,700 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,000 की सतह पर ट्रेड। दूसरी जानिब आलमी मंडी में कमी के बाद मुकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 4,700 रुपये सस्ता होकर 4,30,236 रुपये का हो गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 138 रुपये कम होकर 6,421 रुपये हो गई। ईरान के शहीद रहबर आला अली खामनाई शहीद का जज्द खाकी इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ हो गया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आज नजफ़ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इराक़ी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने पहुँच गई। शुरका की तादाद 23 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा।
शारजाह से पाकिस्तान आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवाज के दौरान लापता। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे, जिनमें पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल हैं। बोइंग 737 कार्गो तैयारा गुज़िश्ता रात शारजाह से कराची आ रहा था कि रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने मीडिया की कॉल नहीं दी। हुकाम का कहना है कि तैयारे ने राब्ता मुनक़ता होने से कबल नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी, जिस पर कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरी तौर पर अमले को तकनीकी रहनुमाई फराम की। अथॉरिटी के मुताबिक रडार पर तैयारे को तेज़ी से बुलंदी होते और अपनी सिम तब्दील करते देखा गया, जिसके बाद इससे राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान की कार्गो परवाज K2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता होने की तस्दीक के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। पाक फ़िज़ाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी कार्रवाई में शामिल है, जबकि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तजारती जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिए गए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को फ़ाल कर दिया गया। मुख्तलिफ मुतालिका इदारे मुश्तरका तौर पर तलाश की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंज गम और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान सिविल एविएशन, पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरफोर्स को बहिरा अरब में सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने और तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर आमद चीन के वज़ीर मुमलिकत दाखिला और सरबराह स्पेशल सर्विस ब्यूरो से मुलाकात की। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। दाखिली, सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसदाद मंशियात से मुताल्लिक़ ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकना होगा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।